हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। समुद्र मंथन भारतीय पौराणिक कथाओं का एक अद्भुत और रहस्यमय प्रसंग है, जिसमें देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए विशाल समुद्र का मंथन किया था। यह कथा न केवल भारतीय संस्कृति की गहराई को दर्शाती है, बल्कि उसमें छिपे प्रतीकों, आदर्शों और शिक्षाओं को भी उजागर करती है। इस समुद्र मंथन की प्रक्रिया में 14 अद्भुत रत्नों का प्रकट होना भी उल्लेखनीय है। ये रत्न केवल भौतिक वस्तुएं नहीं थे, बल्कि हर एक रत्न का अपना विशेष महत्व और संदेश था। आइए इन 14 रत्नों की कथा को विस्तार से जानते हैं। समुद्र मंथन का आरंभ हुआ जब देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी और असुरों का बल बढ़ने लगा। देवताओं की सहायता के लिए भगवान विष्णु ने सलाह दी कि समुद्र का मंथन किया जाए, जिससे अमृत प्राप्त किया जा सके। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मंथन दंड के रूप में और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में चुना गया। देवता और असुर दोनों मिलकर समुद्र को मंथने लगे। इसी प्रक्रिया में एक एक करके 14 अनमोल रत्न समुद्र से निकले। ये रत्न निम्नलिखित हैं। पहला रत्न था हलाहल विष। यह अत्यंत घातक था और इससे सृष्टि का विनाश संभव था। भगवान शिव ने करुणावश इसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। यह हमें बताता है कि जीवन में चुनौतियों का सामना धैर्य और त्याग से करना चाहिए। दूसरा रत्न था कामधेनु गाय। यह दिव्य गाय सभी इच्छाओं की पूर्ति करता थी। इसे ऋषियों को सौंपा गया ताकि वे यज्ञ एवं धार्मिक कार्यों में इसका उपयोग कर सकें। कामधेनु हमें सिखाती है कि इच्छाओं की पूर्ति सेवा और धर्म में समर्पित रहकर संभव है। तीसरा रत्न था उच्चैः श्रवा घोड़ा। यह सफेद रंग का 7 मुखों वाला अद्भुत घोड़ा था, जिसे असुरों के राजा बलि ने प्राप्त किया। इसकी कथा हमें यह संदेश देती है कि शक्ति और तेज का सही उपयोग ही सच्चे नेतृत्व की पहचान है। चौथा रत्न था ऐरावत हाथी। यह 4 दांतों वाला विशाल हाथी था, जिसे इंद्रदेव ने प्राप्त किया। ऐरावत ऐश्वर्य, शक्ति और राजसी वैभव का प्रतीक है। पांचवा रत्न था कौस्तुभ मणि। यह अत्यंत दुर्लभ और कीमती मणि थी, जिसे भगवान विष्णु ने अपने वक्षस्थल पर धारण किया। कौस्तुभ मणि आत्मज्ञान, दिव्यता और श्रेष्ठता का प्रतीक है। छठा रत्न था कल्प वृक्ष। यह इच्छाओं को पूर्ण करने वाला दिव्य वृक्ष था। इसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित किया। कल्प वृक्ष हमें आशा और सकारात्मकता का संदेश देता है। सातवां रत्न था वरुण का शंख। यह समुद्र के देवता वरुण को प्राप्त हुआ। शंख आध्यात्मिक ऊर्जा, पवित्रता और धर्म का प्रतीक है। आठवां रत्न था चंद्रमा। शीतलता और सौंदर्य का प्रतीक चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक की शोभा बना। चंद्रमा मन की शांति, संतुलन और सौहार्द का संदेश देता है। 9वां रत्न था लक्ष्मी देवी। धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं और उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। लक्ष्मी हमें सिखाती है कि सच्ची समृद्धि भक्ति, धर्म और सेवा में है। 10वां रत्न था पारिजात पुष्प। यह दिव्य पुष्प अद्भुत सौंदर्य और सुगंध से युक्त था, जिसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित किया। पारिजात पुष्प सौंदर्य, प्रेम और आनंद का प्रतीक है। 11वां रत्न था सुरा या मदिरा। यह दिव्य मदिरा असुरों को प्राप्त हुई। यह रत्न हमें चेतावनी देता है कि लालच और मोह अंततः विनाश का कारण बन सकते हैं। 12वां रत्न था धन्वंतरी। वे चिकित्सा और आयुर्वेद के देवता हैं, जो अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। धन्वंतरी स्वास्थ्य, जीवन और ज्ञान का प्रतीक हैं। 13वां रत्न था अमृत। यह अमृता का दिव्य रस था, जिसे पाने के लिए देवता और असुर दोनों संघर्ष कर रहे थे। अंत में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाया।
14वां रत्न था रंभा अप्सरा। अद्भुत सौंदर्य और कला की देवी रंभा अप्सरा के रूप में प्रकट हुईं। वे स्वर्ग की शोभा बढ़ाने वाली हैं और कला, संगीत व सौंदर्य का प्रतीक हैं। इन 14 रत्नों की प्राप्ति का हर एक चरण हमें जीवन की गहराइयों और ऊंचाइयों को समझने की प्रेरणा देता है। समुद्र मंथन की कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि यह जीवन की कठिनाइयों, त्याग, संघर्ष और अंततः सफलता का प्रतीक है। हर रत्न अपने आप में एक जीवन मूल्य का संदेश देता है: धैर्य, सेवा, शक्ति, ज्ञान, समृद्धि और प्रेम। जब हम इन रत्नों की कथा को अपने जीवन में उतारते हैं, तब हम अपने भीतर छिपे अमृत का अनुभव कर सकते हैं। यही है समुद्र मंथन की सच्ची विरासत। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।